अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 नाम है एंजाइम। ये हमारे पास जो है वो चल रहा है बेटा। आज जो हमारे पास टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है वो है बायोकैटालिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। ये चारों आज हमने इंशाल्लाह इसमें कवर करने। ये चारों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बायोकैटालिस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या होता है, फिर बायोकैटालिस्ट भी आपको समझ आ जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन खुद को इस्तेमाल नहीं करता है। खुद इस्तेमाल नहीं होता बल्कि उसकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जाता है उसको जो है वो इस्तेमाल करके। देखिए बायोकैटलिस्ट क्या होगा फिर, सब्सटेंस विच स्पीड अप दी बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, जिंदा। अब ये जो जिंदा चीज़ों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनकी स्पीड अप को बढ़ाने के लिए ये बायोकैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या होता है कि बट नॉट यूज्ड इटसेल्फ, लेकिन खुद को इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ स्पीड बढ़ा देता है रिएक्शन की, जो कि क्या होता है हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन। इट इज़ कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो भी कैटलिस्ट के तौर पर, बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए बायोकैटलिस्ट क्या होता है। अब उसकी एग्जाम्पल है बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे हमारे पास ट्राइप्सिन है और पेप्सिन है। ये क्या करते हैं, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए ये दोनों एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ओके, ये हमारे पास डाइजेस्टिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि आप पढ़े बायोकैटलिस्ट रहे हो कि बायोकैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है, तो आपको समझ आ गई होगी कि बायोकैटलिस्ट क्या है और उसकी एग्जाम्पल। आगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि बेटा हमारे पास कोई भी आपको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी, कम से कम जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी से ही आगे काम कर पाते हैं, यानी कि उन सबको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आपको ये डायग्राम भी नज़र आ रहा है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास कोई ऊंची जगह है, ठीक है, चट्टान की तरह। यहाँ से कोई इंसान है जो कि यहाँ पर एक पत्थर है और यहाँ पर भी। ये क्या पत्थर है कि बेटा ये जो इंसान है इस पत्थर को जो है वो धक्का लगाएगा और ये जो यहाँ से मूव करके जाएगी, ये कम से कम एनर्जी होगा, आगे खुद ब खुद जो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये जो एनर्जी रिक्वायर हुई है इसको लगाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये इसका कॉन्सेप्ट भी आपके पास आ गया होगा। आगे दो क्वेश्चन है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं। इंट्रा का मतलब होता है अंदर की तरफ, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर की तरफ। अब इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर एंजाइम्स काम करने वाले, वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं उनको इंट्रासेलुलर कहेंगे। वो कैसे कि द एंजाइम्स विच वर्क इनसाइड द सेल्स। सेल के अंदर काम करने वाले एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ये हमारे पास एंजाइम है, ये कहाँ पर काम करेगा, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म बाहर तो नहीं है, वो तो सेल के अंदर है, तो मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम काम करते हैं उनको इंट्रासेलुलर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ, सेलुलर सेल के बाहर काम करने वाले एंजाइम्स। दिस एंजाइम्स विच वर्क आउटसाइड दी सेल्स, जो सेल के बाहर काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। अब ये कौन से हैं, हमारे पास पेप्सिन है, कहाँ पर काम करते हैं, स्टमक कैविटी में। हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है बेटा पेप्सिन, ठीक है, आउटसाइड द सेल। तो ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, हमने इसको डिस्कस किया। ये हमारे पास चारों शॉर्ट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।